महिलाओं के खिलाफ हो रहे आर्थिक हिंसा के खिलाफ एक मूवी बनी है स्पेंड, जो कि डॉक्यूमेंट्री मूवी है, 25 मिनट की है। उनकी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और हम बात करते हैं। मैम, आजकल मतलब लोग ये चीज़ दिखाते नहीं है, बट ये आपको कहाँ से आइडिया आया कि महिलाओं के साथ हो रहे आर्थिक हिंसा पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए? तो ये काम हम 2013 से कर रहे हैं, आर्थिक हिंसा पे काम कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आर्थिक हिंसा के बारे में बहुत कम जानकारी है और रिसर्चर्स के अंदर भी ये केवल लास्ट कहिए 2 दशक बहुत हो गए जिसमें कि ये काम शुरू हुआ है। तो काम करते करते फिर इस तरह के जो दूसरे रिसर्च हो रहे थे इकोनॉमिक अब्यूज़ या आर्थिक हिंसा के बारे में, उनसे समझ में आया कि ये बहुत, जब हम औरतों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आर्थिक हिंसा जो है, वायलेंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाँ। तो मैम, अगर मूवी की बात करें, डॉक्यूमेंट्री आपने बताई है, तो क्या क्या रोल था और क्या कुछ आपने लोगों को बताया है? फिल्म एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हमने 76 औरतों के साथ इंटरव्यू किया है। उसमें बहुत सारे ऑडियो इंटरव्यूज़ हैं और 30 ऑडियो इंटरव्यूज़ हैं, 20 वीडियो इंटरव्यूज़ हैं और फिर ग्रुप डिस्कशंस हैं। तो फिल्म में हमने उनमें से 5 औरतों की कहानी रखी है और ये 5 औरतों की कहानी ये दर्शाती है कि वो विभिन्न वर्गों से आती हैं। तो उनके जो उनका नौकरी है, ऑक्यूपेशन है, वो अलग है, उनका सोशल क्लास अलग है, कास्ट अलग है, अलग धर्म संप्रदाय की हैं। और एक चीज़ जो सब में कॉमन आप देखेंगे फिल्म में अभी कि आर्थिक हिंसा का सामना सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। जी, हिंसा बहुत प्रकार के होते हैं महिलाओं के साथ खासकर, तो आर्थिक हिंसा पे ही आपने डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई? क्योंकि आर्थिक हिंसा जो है उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और आर्थिक हिंसा का जो स्वरूप है वो इतना सूक्ष्म है, इतनी वो हिडन तरीके से होता है कि हम लोगों को आम तौर पे समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हिंसा हो रही है और इतना नॉर्मलाइज्ड है हमारे समाज में कि हम अपने चारों तरफ होते हुए देखते हैं और उसको हिंसा नहीं समझते हैं। यही वजह है कि पूरे विश्व में आर्थिक हिंसा के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को न जानकारी थी, न रिसर्च हुआ है, न पॉलिसी बनी है। ये बहुत हाल में लोगों ने इसके स्वरूप को समझा और ये समझा कि जब तक औरत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और ये भी कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं होता है कि वो नौकरी करे, क्योंकि आप नौकरी करके अपनी जो इनकम है वो रखते हुए भी आर्थिक हिंसा के शिकार हो सकती हैं। बिल्कुल, अगर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहेंगे लोग तो कैसे देख पाएंगे? अभी तो इसका ट्रेलर अवेलेबल है यूट्यूब पे। पूरी फिल्म अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। कब तक आ जाएगी? अभी मेरे ख्याल से 1 वर्ष और लगेगा, लेकिन इस दौरान हम जगह जगह पे इसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसको हम सोशल मीडिया में भी अनाउंस करते हैं और हम स्क्रीनिंग रिक्वेस्ट पे भी कर रहे हैं। तो अगर कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉलेज हो, अगर वो चाहे इस फिल्म को देखना तो हमसे संपर्क करें, हम इसको स्क्रीन करेंगे। जो महिलाएं आपको देख रही होंगी अभी, उनको क्या कहेंगे? महिलाओं को हम ये कहेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि आर्थिक हिंसा क्या है। और अगर उनको लगता है कि वो आर्थिक हिंसा के शिकार हो रही हैं तो इसके बारे में वो कोशिश करें कि उनको ज़्यादा जानकारी हो और जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उनके साथ संपर्क करें। एक चैरिटी है, वो हालांकि अंग्रेज़ी में है, उसमें हिंदी में नहीं है अभी। उसका नाम है सर्वाइविंग इकोनॉमिक अब्यूज़ चैरिटी। वो यूके में काम करती है, लेकिन उनके वेबसाइट पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो जो प्रोफेशनल्स भी हैं, महिलाएं हैं ही, जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनको जो चाहते हैं कि वो इस विषय पे काम करें, वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है पब्लिक डोमेन में। जी बिल्कुल, तो देखिए अभी के टाइम में जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आर्थिक हिंसा बहुत के साथ होती है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और रियलाइज़ होगा कि कितनी बड़ी वायलेंस होती है। तो देखना लाजमी रहेगा कि डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज़ होती है तो क्या कुछ असर होता है लोगों पर। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।